कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पार्ट 9 समाज सेवा। चलिए पढ़ते हैं इसको, समाज सेवा कैसे की जाती है ना? करते हैं इसकी शुरुआत। संसार में दैन्य है, दुख है, कष्ट है, अज्ञान है। इसके साथ ही संपत्ति है, भोग विलास है, ज्ञान है। हम लोग अर्थ सिद्धि में जीवन की सफलता समझते हैं। यही कारण है कि जिसने संपत्ति संचित कर ली वह आदर का पात्र हो जाता है, लेकिन हृदय में हम लोग यही अनुभव करते हैं कि सेवा ही आदरणीय है। ये कितनी संपत्ति क्यों ना हो जाओ, लेकिन वो व्यक्ति आदरणीय के पात्र नहीं है जो आदर करना ना जानता हो, बल्कि समाज सेवा करना ना जानता हो। तभी तो धनवानों की प्रशंसा में हम भी उनकी देश सेवा, समाज सेवा, जाति सेवा, साहित्य सेवा आदि का उल्लेख करते हैं। मृत्यु के बाद हम किसी के धन और पद गौरव आदि का विचार नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उसकी सेवा का बखान करते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अकेले नहीं रह सकता, उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है। ये तो और कई प्राणी हैं जो अपना एक दल बनाकर रहा करते हैं, परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्य के समाज में यह भेद है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है। देश, काल और अवस्था के अनुकूल उन्होंने अपने समाज में यथेष्ट परिवर्तन किए हैं। यथेष्ट अर्थात बहुत परिवर्तन किए हैं, और ऐसे परिवर्तन अभी भी होते जा रहे हैं। इनकी बातों से मनुष्य समाज उन्नतिशील है। जब मनुष्य जैसे जैसे समाज में परिवर्तन करता है, अर्थात समाज में सेवा करना शुरू करता है, तो उसमें धीरे धीरे उन्नति होनी शुरू हो जाती है और समाज उसका नाम बड़े गर्व और आदर के साथ लेना पसंद करता है। और अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं कर सकता। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है, उसी को हम समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। समाज के भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है। जहाँ समता का अभाव है, समता अर्थात समानता का आधार अभाव है, वहाँ समाज में दृढ़ता नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की असमानता होने पर भी, भेदभाव होने पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य होते हैं। तब उनसे फूट भी पैदा होती है, और एकता का नाश होने पर समाज की अवनति भी होगी। यदि हमारे अंदर समानता का भाव नहीं होगा तो हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाएं जन्म ले लेंगी। जब हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष आदि भावना जन्म लेंगी तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते, और हम बिल्कुल ही एक अकेले मनुष्य, एक पशु की भांति अकेले ही रहेगा। समाज की अवनति होने पर व्यक्ति विशेष की अवनति भी अनिवार्य है। अर्थात बच्चों, यदि हम समाज की उन्नति नहीं कर सकते तो हमारी उन्नति भी संभव नहीं है। यदि हम समाज में भेदभाव, ईर्ष्या आदि फैलाएंगे तो हमारे अंदर भी वैसी भावना का संचार होगा और हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते चले जाएंगे। सत्य तो यह है कि समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है। समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होगी, और व्यक्ति की उन्नति से समाज की उन्नति होगी। यदि हम समाज के प्रति कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी उन्नति भी संभव है। ना तो समाज व्यक्ति की उपेक्षा कर सकते हैं और ना व्यक्ति ही समाज की अवहेलना कर सकता है। मनुष्य में जैसी स्वार्थ बुद्धि होती है, वैसी परमार्थ बुद्धि भी होती है। मनुष्य में हम जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं, वे सभी गुण उस पार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं, जैसे दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि। भाव एकमात्र परार्थ चिंता के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न होता है।
हमें अपने स्वार्थ साधन से जो सुख और संतोष मिलता है, वही आनंद हमें पार्थ चिंतन और परोपकार से मिलता है। अर्थात यदि कोई गरीब है या किसी को किसी चीज की जरूरत है और हम उसके प्रति थोड़ी बहुत दया, अपना परमार्थ दिखाते हैं, तो हमें एक नई खुशी का अनुभव होता है। इस परार्थ चिंतन में मनुष्य का कल्याण है। इसलिए यदि कहा जाए कि परार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है, तो यह उचित ही है। हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए सुख कर कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे कामों को ही हम सेवा कहते हैं। सेवा का अर्थ दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। समाज दो जन व्यक्तियों का समूह नहीं है, किंतु व्यक्ति उसके अंग अवश्य है। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा करना है। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी भी प्रकार सुपथ पर ला सकें, तो उस कार्य को करके हमने समाज की कुछ सेवा अवश्य की है। यदि हम किसी एक का अज्ञान दूर कर सके, तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके। परंतु यथार्थ समाज सेवा वह है जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, वरन अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। यह समाज में एक और जीवन की स्थिरता है, तो दूसरी ओर परिवर्तनशीलता। समाज जब तक दृढ़ता पूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा, तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए अधिकतर लोगों का विचार करके समाज की एक मर्यादा बना दी जाती है। सभी व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है, चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट ही क्यों ना हो, तो वह समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करेगा तो समाज द्वारा निंदनीय होगा। अधिक की भलाई का ध्यान रख हम उसके लिए एक ही भलाई की चिंता छोड़नी पड़ती है, परंतु कुछ समय के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती है और फिर नई मर्यादा बनानी पड़ती है। जो लोग समाज को नए पथ का दर्शन कराते हैं, उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। कभी तरह के कष्टों को सहकर वे समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों में दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं। अंत में अपनी सत्यता के कारण उन्हें विजय लाभ होता है और वो समाज के सुधारक कहे जाते हैं। वे सभी समाज के सेवक होते हैं। समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। समाज में दीनों और दुखियों का अभाव नहीं रहता। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अनाथ ना हो जाते हैं, कुछ लोग अज्ञ होते हैं, कुछ लोग कुपथगामी होते हैं। इन सब की सेवा करना, इन सब के हित के लिए काम करना समाज सेवा ही है। इस देश के समाज में आजकल अछूतोद्धार की जो चेष्टा की जा रही है, वह समाज सेवा ही है। उसी प्रकार विधवाओं की दुर्वस्था दूर करने के लिए या कुष्ठ आदि रोगग्रस्त लोगों की यातना दूर करने के लिए चेष्टाएं की जा रही हैं। ये सभी समाज की सेवाएं हैं। देश की सभी समर्थ नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी सेवाओं में भाग लें। इससे समाज की उन्नति होगी, साथ ही साथ अन्य लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा
मनुष्य ने समाज की रचना इसलिए की थी क्योंकि समाज में ही वह पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। यदि समाज पूर्ण रूप से विकसित होगा तो हमारा समग्र विकास भी उसी पर टिका हुआ है। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा कि हमें समाज सेवा क्यों करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए। धन्यवाद।